एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। चैप्टर एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा होगा, भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो हमारे यहाँ पे देखेंगे कि हम भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला हमारा होगा हिमालय, दूसरा हमारा होगा भारत का उत्तरी मैदान, तीसरा हमारा होगा भारतीय महामरुस्थल, चौथा हमारा होगा प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा हमारा होगा तटीय मैदान, और छठा हमारा होगा द्वीप समूह। कौन से? हिमालय, भारत का उत्तरी मैदान, भारतीय महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एंड द्वीप समूह। सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, वो कौन से देश होंगे? तो उत्तर पश्चिम में हमारे देश जो होंगे वो कौन से होंगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी है। फिर उत्तर में कौन से होंगे? चीन, नेपाल एंड भूटान, और पूर्व में कौन से होंगे? बांग्लादेश, म्यांमार। तो कौन से वो 7 देश है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अगर आपसे कोई पूछ ले कि उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश कौन से हैं भारत के, तो कौन से होंगे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कोई आपसे पूछ ले कि उत्तर में कौन से होंगे, वो उत्तर पश्चिम में होंगे। उत्तर में कौन से होंगे? तो चीन, नेपाल और भूटान। और पूर्व में अगर आपसे कोई पूछ ले तो बांग्लादेश एंड म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? यहाँ पे पूछा गया कि उन नदियों का नाम पूछा गया है जो हमारी अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो कौन सी होंगी? नर्मदा तथा तापी। पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। किस साइड बहकर? पश्चिम की ओर बहकर। ये 2 ऐसी नदियां हैं जो जाकर अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। यहाँ पे पूछा गया है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो डेल्टा बनाया गया है वो कौन सा है? तो वो होगा बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा होगा? सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा होगा, भारत में कितने राज्य है तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन्हीं 2 राज्यों की राजधानी एक ही है। तो यहाँ पे भारत में कुल कितने राज्य? अभी कितने होंगे? 28 राज्य। पहले कितने हो गए थे? 29। अब किसको हटा दिया गया? हमारा जम्मू एंड कश्मीर को। केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे? पहले 7 थे, अब कितने हो गए थे? 9। और अब 9 में से 1 को भी हटा दिया गया, दमन एंड दीव को। तो कितने हमारे केंद्र शासित प्रदेश? अब 8 ही हैं। कितने हैं? सिर्फ 8 ही हैं। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश अभी हैं। और पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा एक ऐसे स्टेट हुआ करते थे जिनकी राजधानी एक थी, क्या? चंडीगढ़। लेकिन अब कौन से हो गए? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी एक ऐसे स्टेट हो चुके हैं जिनकी दोनों की राजधानी एक है, क्या होगी? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो आप सभी को पता है कि उत्तरी मैदान जो होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं। तो वहाँ पे लोग जब उपजाऊ होंगे तो लोगों का क्या रहेगा? जनसंख्या वहाँ पे ऑटोमेटिकली जाएगी, क्योंकि वहाँ पे खेती भी अच्छी होगी। तो इसलिए लोग वहाँ पे थोड़ा आकर्षित होते हैं। तो उत्तरी मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ये क्या होंगे? जब नदियाँ पहाड़ों से नीचे आती हैं तो वो अपने साथ क्या करती हैं? बालू, कंकड़, इन सब को ले आती हैं। और जहाँ पे वो बिल्कुल समतल उस पे आती हैं तो वहाँ पे वो कंकड़ और वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। और जब ये निर्माण होता है तो उसका क्या होता है कि वो भूमि इतनी ज़्यादा उपजाऊ होती है कि वहाँ पे लोग खेती करते हैं, तो लोग बसना भी वहीं शुरू करते हैं। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग मैदानी भागों में रहते हैं, इसलिए वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा होगा, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? प्रवाल का मतलब होता है यहाँ पे छोटा। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटी समुद्री जंतुओं के कंकाल पर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलिप। जो छोटे समुद्री जंतु होते हैं उनके कंकाल जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पोलिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे हमें ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, नीचे हमें ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से हमें चूज करना है कि कौन सा सही है।
तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा होगा, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है। तो हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन क्या हमारा सही होगा, शिवालिक कहा जाता है। दूसरा हमारा होगा, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ख सही होगा, पश्चिमी घाट के नाम से। नेक्स्ट हमारा होगा, पाक जलसंधि किन देशों के बीच स्थित है। तो पूछा गया कि पाक जलसंधि जो है वो किन देशों के बीच है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन ख, भारत तथा श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट हमारा होगा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। यहाँ पे पूछा गया कि अरब सागर में जो भारतीय द्वीप समूह है वो कौन से हैं। तो यहाँ पे होगा लक्षद्वीप समूह। कौन सा, लक्षद्वीप समूह। नेक्स्ट हमारा होगा, भारत को सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला यहाँ पे पूछा गया तो कौन सी होगी, अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सा, अरावली। हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियाँ है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हमारे भारत के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है। यहाँ पे पूछा गया हमसे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारे भारत देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। सेकंड हमारा होगा, महान हिमालय को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो महान हिमालय को किसके नाम से भी जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, हमारा राज्य जो होगा वो होगा राजस्थान। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है तो कौन सा होगा, हमारा गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान एंड सबसे छोटा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नर्मदा नदी डैश सागर में गिरती है। यहाँ पे पूछा गया कि नर्मदा नदी जो है वो किस सागर में गिरती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अरब सागर में, क्योंकि नर्मदा नदी जो निकलती है वो जाकर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया कि भारत के जो लगभग बीच से गुजरती है रेखा उसका नाम क्या होगा। तो वो हमारी रेखा होगी कर्क रेखा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि मानचित्र का थोड़ा कार्य रहेगा, तो भारत के रेखा मानचित्र पर ही इनको देखना है। तो कर्क रेखा भारत का मानक यमोत्तर, जिस राज्य में आप निवास करते हैं, अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे देखें हम भारत का मानक यामोत्तर, तो भारत का मानक यामोत्तर हमारा यहाँ पे होगा, मैप में देख ले, नीचे हमारा रहेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद में आपको कर्क रेखा दिखाई दे रही है, बिल्कुल हमारे इंडिया के बीचों बीच से हमारी जो है कर्क रेखा पड़ती है। पूर्वी घाट आप देख रहे होंगे, इस साइड आपका पूर्वी घाट रह जाएगा, उसके साइड में जस्ट पश्चिमी घाट आप देख पा रहे होंगे। लक्षद्वीप नीचे साइड में आपका रह गया लक्षद्वीप। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यूपीएससी के और पीसीएस के बेस पे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। लाइक, कमेंट एंड शेयर। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।